कोई नहीं है तो गीतू तुम करा दो। हाँ कराओ पाठ। नारायण नारायण नारायण। वसुदेव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन् अव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नारायण नारायण नारायण। सत्संग का सार कोई सुनाएगा? आज प्रांजल नहीं सुना रही है क्या? हाँ सुनाओ। नारायण नारायण। मनुष्य भूगोल संग्रह को छोड़ना नहीं चाहता और ये ही भार उस पर हर समय बना रहता है, पर इनमें से कुछ हमारे साथ नहीं चलने वाले। जो गृहस्थ होते हुए भी ममता को छोड़ चुके हैं, उन्हें किसी चोरी का बाकी का डर नहीं रहता, क्योंकि वो इन वस्तुओं को भगवान का मानते हैं। जिनमें ममता कामना अहंकार है, वो कुछ किए बिना रह नहीं सकते। ये चिंतन और क्रिया ही संसार है। तो कुछ मत करो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जहाँ चिंतन और क्रिया नहीं होती, वहाँ अपने आप अपनी स्थिति भगवान में होती है। हमारी स्थिति वास्तव में परमात्मा से बाहर हो ही नहीं सकती। हमारा स्वरूप सतगण है, चितगण है, आनंदगण है, सच्चिदागण है। ये मूल सत्संग भवन है। इसकी नींव में हमें मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए रखनी होगी, तो हमें मैं कुछ नहीं का अनुभव अपने आप हो जाएगा। यही अखंड समाधि है। जो जागृत या आत्मज्ञानी पुरुष है, उनकी दृष्टि में जो ये संसार दिख रहा है, उसके लिए वो अंधकार है। जो संसार में व्यस्त है, धन कमाने में है, वो रात भर जलते हैं। वरना जो संत महात्मा है, वो अपने में ही संतुष्ट है, उनमें इतना सा भी दुख नहीं है। जिनको अपनी वास्तविकता का ज्ञान पड़ गया, वो ही जीवन मुक्त महापुरुष है। महापुरुषों को पहचानना तो मुश्किल है, पर फिर भी संतों ने इसका उपाय बताया कि जिनकी बातें सुनने से हमें शांति मिले, जिनके पास बैठने से हमें शांति मिले, जो बिना पूछे प्रश्नों का उत्तर दे दे, जिन्हें हमसे किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं हो। नारायण 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 नारायण। तो देवकी जी आज भी नहीं दिख रहे हैं क्या? जयेश भाई, क्या देवकी जी पता किया कहाँ चले गए? जयेश भाई सुन रहे हैं क्या मेरी बात? देवकी जी नहीं दिखाई दे रहे।
नहीं दिखाई दे रहे। तो मैंने अनम्यूट उनको ऑप्शन दिया, उन्होंने हैंड रेज किया था, तो वो कहानी सुनाना चाहते हैं। हाँ संतोष भाई तो ठीक है, कह देंगे उनको। तो आपके पास में फिर वो सत्संग नित्य योग हो तो फिर उसमें से कुछ सुनाएंगे बाद में। अभी संतोष भाई से सुन लेते हैं कहानी। रामनारायण जी भी नहीं दिख रहे। हाँ संतोष भाई सुनाइए कुछ। हाँ, राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। दो धोबियों की लड़ाई। एक महात्मा प्रभु का नाम स्मरण करते हुए कहीं जा रहे थे। नाम जप में वे इतने तन्मय हो गए कि कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं इसका उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक धोबी ने कपड़े धोकर रास्ते में सुखा दिए थे। महात्मा ध्यान मगन थे, अतः कपड़ों पर पैर रखकर जाने लगे। धोबी ने देखा कि सब कपड़े बिगड़ते जा रहे हैं। वह अत्यंत क्रोधित हुआ और लाठी लेकर महात्मा को मारने दौड़ा। बैंकुट में परमात्मा लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। उन्होंने सोचा, यह महात्मा मेरा नाम लेता है, इनकी रक्षा यदि मैं नहीं करूंगा तो नाम की महिमा समाप्त हो जाएगी। अतः शीघ्र लक्ष्मी जी के पास से उठकर विष्णु भगवान दौड़े और महात्मा जी की रक्षा करने के लिए भगवान बैंकुट से पधारे। किंतु इतनी सी अवधि में तो महात्मा की सहनशीलता जवाब दे गई। लकड़ी की मार से वे अकुला गए थे। जब करना भूल गए और सोचने लगे, शारीरिक बल के हिसाब से तो धोबी मुझे मार नहीं पा सकता, फिर क्यों इसकी मार सहन की जाए। उस महात्मा ने भी लाठी तान ली। भगवान ने देखा और उल्टे पांव बैंकुट लौट गए। प्रभु को जल्दी ही लौटते देखकर लक्ष्मी जी ने पूछा, आप वापस क्यों आए, महात्मा की सहायता क्यों नहीं की। प्रभु बोले, अब वे महात्मा नहीं रहे, अब तो वो धोबी लड़ते हैं। महात्मा जी ने अपना महात्मापन छोड़ दिया है, धैर्य और विवेक छोड़ दिया है, अब वे धोबी जैसे बन गए हैं। मेरी अब वहां जरूरत नहीं है। मनुष्य जब अभिमान से युक्त होता है तभी उसे अपमान का दुख सताता है, किंतु यदि वह दीन होकर परमात्मा के चरणों का आश्रय ले तो अपमान उसके मन को विचलित नहीं कर सकता। दैन्य प्राप्त करो, सहन शक्ति एकत्रित करो। सहन शक्ति प्राप्त करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवत कृपा से जो सुख दुख प्राप्त हो, मान अपमान प्राप्त हो, उसे सहन करना सीखो। शत्रु के प्रति भी सद्भाव रखोगे तो परमात्मा तुम्हारी रक्षा करने के लिए दौड़े चले आएंगे। किंतु धोबी के समान दूसरे को धोने का उपक्रम करोगे तो परमात्मा हाथ से चले जाएंगे। नारायण। ये बात है। तो अगर मनुष्य के अभिमान रहता है ना, मैं भी कुछ हूँ, चाहे मैं साधु हूँ, ये अभिमान भी रहे तो फिर वो अपमान सहन नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार का अभिमान, अहम, यही बंधन का मूल है। मैं भगवान का अंश हूँ, और ये बात जिसको अनुभव में आ गई, उसके जब लाठी पड़ती है तो ये अनुभव होता है कि इस शरीर में कोई पुराने पापों का फल है जो भुगत रहा है, और मैं तो परमात्मा का चेतन अंश हूँ। तो इसकी जागृति, इसका अनुभव जो है वो अपमान को, मेरे को ऐसा मार दिया, इस तरह का भाव नहीं आता फिर। तो यही बात इस कहानी में बताई गई। जब तक अभिमान या अहम भाव रहता है तब तक ये अपमान का दुख होता है। जब अहम भाव मिट जाता है तो फिर
शरीर का क्या मान क्या अपमान, नाम की क्या बड़ाई क्या निंदा। नाम की होती है बड़ाई या निंदा, शरीर का होता है मान अपमान। तो इसलिए ये कहानी से हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि अहम है, यही सबसे बड़ा बंधन है। अब इतने अच्छे संत जो कि भगवान के भजन में लीन थे, उनमें भी क्रोध आ गया। क्रोध तभी आ सकता है जब अहम हो, नहीं तो क्रोध आने के लिए स्थान नहीं है। अहम है तब मैं साधु हूं, मुझे मारा और इससे ज्यादा बलवान हूं मैं इसको वापस मार सकता हूं। ये जो शरीर बनना है यही अहम है। तो अपने मूक सत्संग में यही बात है कि मूक सत्संग से मनुष्य का अहम मिट जाता है। और इसके लिए अभी प्रांजल ने बताया, जैसे मूक सत्संग रूपी भवन है, इसकी नींव है, उसमें मजबूत पत्थर है, वो है मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये होने से मैं कुछ नहीं का अनुभव हो जाता है। जब तक मेरा कुछ है, मुझे कुछ चाहिए, तब तक मनुष्य मूक सत्संग का अभ्यास तो कर सकता है, लेकिन मूक सत्संग से जो तत्व का अनुभव है उसमें देरी लगती है। इसलिए मूक सत्संग के भगवान को मजबूती से खड़ा रखने के लिए मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये नींव के पत्थर होने बहुत जरूरी है। तो जयेश भाई, फिर मूक सत्संग नित्य योग है आपके पास? जी सर, वो ऐप में है, उसमें कल जो देवकी जी पढ़ रहे थे शनिवार को, हाँ, वो सीधा प्राक कथन शायद पढ़ रहे थे। तो प्राक कथन पीछे आता है, पहले हरिशरणम प्रार्थना है, फिर सर्वहितकारी प्रार्थना है, फिर 11 नियम है, इस तरह का इसमें बता रहा है, और फिर प्राक कथन है। आप कहेंगे तो प्राक कथन से मैं शुरुआत करूं या फिर प्रार्थना से ही शुरू करें? हरिशरणम? हाँ, प्रार्थना से ही करें, हरिशरणम से ही करें, और फिर जो 11 नियम भी बताएं, फिर आगे प्राक कथन चलेगा। और क्या? जी सर। हरि शरणम 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 हरि शरणम। जी सर, फिर हरि शरणम के बाद में अपने सर्वहितकारी कीर्तन। हाँ, करिए। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, 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 हे समर्थ है करुणा सागर
विनती यह स्वीकार करो। हे समर्थ है करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो प्रभु पीर हरो। पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो प्रभु पीर हरो। जी साहब। सुनाइए। फिर 3 नंबर पे है मानवता के मूल सिद्धांत। हाँ, ये 11 नियम है। ये 11 नियम है, वही तो है। जी सर। हाँ, सुनाइए। आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। 2 नंबर पर की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। 4 नंबर पर है जितेंद्रियता, सेवा, भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण। दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता को अपना गुण और दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मानना। 5 नंबर पर। 6 नंबर पर है पारिवारिक तथा जातीय संबंध न होते हुए भी पारिवारिक भावना के अनुरूप भी पारस्परिक संबोधन तथा सद्भाव अर्थात कर्म की भिन्नता होने पर भी स्नेह की एकता। 7 नंबर पर है निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा करना। 8 नंबर पर है शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। 9 नंबर पर है शरीर समी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी तथा अहम को अभिमान शून्य करके अपने को सुंदर बनाना। सिक्के से वस्तु और वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक तथा विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना। 10 नंबर पर। 11 नंबर पे है व्यर्थ चिंतन त्याग तथा वर्तमान को सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाना। नारायण नारायण जी सा। चार नंबर जी सा। नारायण नारायण। हाँ, वो मेरा फोन आ गया था। अभी वो जो हमारे नाइट ड्यूटी डॉक्टर है वो 2-3 दिन की छुट्टी पर है, तो मुझे बीच में छोड़ के भी जाना पड़ सकता है। अभी तो भी चालू रखिए। जी साहब। 4 नंबर पर भी प्रार्थना ही है, मेरे नाथ। हाँ ठीक है, प्रार्थना करो। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करे एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करे। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। जी साहब। 5 नंबर पर प्राक कथन है। हाँ पढ़िए। मूक सत्संग तथा नित्य योग के प्रणयन के भीतर एक गहरी अंतर्वेदना है। वह यह है कि मानव होकर भी योग बोध और प्रेम से निराश क्यों है। हाँ। प्रतीति के पीछे दौड़ने में तो पराधीनता ही है ही। जीवन की प्राप्ति में भी व्यक्ति अपने को पराधीन मान बैठा है। यह बड़ी ही दुखद बात है।
हाँ, तो ये सन्यासी जी महाराज बता रहे हैं कि भाई वास्तव में हमारे ये हाथ की बात है कि हमें जीवन मिले। हाथ की बात है कि हम ममता कामना से रहित हो जाएं। फिर भी हम इससे निराश हो गए, तो इस निराशा से संत का हृदय दुखी हो गया, इसलिए उन्होंने ये मूक सत्संग नित्य योग पुस्तक लिखाई। जी, जीवन है, उसकी मांग है, उस मांग की पूर्ति की सामर्थ्य भी मानव मात्र को प्राप्त है। फिर भी हम उसकी पूर्ति में पराधीनता का अनुभव करें, उससे निराश हो जाए, ये अपने ही द्वारा अपना विनाश करना है। हाँ, तो आप देखिए, जीवन है और उसकी मांग है, और उसके प्राप्त करने की सामर्थ्य भी हमारे अंदर भगवान ने दी है। अब तीनों चीज है। देखिए, जीवन है, जीवन यहाँ कहा है अपने स्वरूप को पहचान लेना, ये जीवन है। ये जो शरीर को मैं मानना है और मान करके और ममता कामना में फंस जाना है, ये जीवन नहीं है, ये तो मृत्यु का रास्ता है। तो जन्म और मरो, जन्म और मरो, इसका कोई अंत नहीं है। तो जीवन क्या है? जीवन वो है जिसमें मृत्यु नहीं, वो जीवन है। और वो जीवन मिल सकता है केवल मनुष्य जीवन में, और किसी योनि में न तो इसके समझने की सामर्थ्य है और न इसको प्राप्त करने का अधिकार भी है। अब मनुष्य होकर के भी और पशुओं की तरह भोग भोग करके और फिर मर जाए, तो ये वास्तव में बहुत ही लज्जा की बात है मनुष्य के लिए। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को ये समझने की सामर्थ्य दी है कि जीवन है। चाहे जीवन का अर्थ स्वरूप मान लो, आत्मा मान लो, चाहे परमात्मा मान लो, तो आत्मा भी है, परमात्मा भी है, स्वरूप भी है। अपने आप को जान लेना, ये जीवन है। और जान करके और अपने आप में परिपूर्णता का अनुभव कर लेना, ये जीवन है। अब जीवन है और जीवन प्राप्त करने की सामर्थ्य भी है, अब फिर भी इससे निराश है। इसकी मांग भी है। आप कहेंगे मांग कैसे है? कौन ऐसा मनुष्य है जिसको दुख रहित जीवन नहीं चाहिए? कोई है ऐसा? कोई भी नहीं। तो हमारे मांग है क्या चीज की? मांग है दुख रहित जीवन की मांग है। और कोई मरना नहीं चाहता। इससे सिद्ध होता है कि हमें अमरता की मांग है। कोई बेसमझी नहीं चाहता। इससे सिद्ध हुआ कि हमें ज्ञान की मांग है। तो ये मांग हमारे अंदर स्वतः है। आप देख लो, किसी को भी मृत्यु पसंद है क्या? लेकिन क्या मरने से बच सकता है? सिर्फ वही बच सकता है जिसने अपने आप को पहचान लिया, वो अमर हो गया। तो जीवन है और उसकी मांग भी है और उसकी प्राप्त करने की सामर्थ्य भी है। फिर भी अगर हम निराश होते हैं तो ये बहुत ही एक लज्जा की बात है मानव के लिए। और किसी योनि में तो ये प्रश्न ही नहीं है। अब जैसे गाय है तो ये 84 लाख योनि में उत्तम योनि है, लेकिन इसमें भी ये अधिकार और सामर्थ्य और मांग नहीं है, क्योंकि वहां पर ये विवेक नहीं है, ये समझ नहीं है। वहां तो इतना ही है कि भूख लगी तो कुछ खाने को मिल जाए तो खा लो,
नींद आ रही है तो सो जाओ। जीवन की मांग नहीं है। मनुष्य एक ऐसा है जिसमें जीवन की मांग है। अब गाय में अमरता की मांग नहीं है, गाय में ज्ञान की मांग नहीं है, ज्ञान की मांग के अलावा दुख रहित जीवन की मांग भी नहीं है। यद्यपि दुख तो कोई नहीं चाहता, लेकिन मांग नहीं है। मांग सिर्फ मनुष्य में। हर एक मनुष्य ये चाहता है कि मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो सदा के लिए रहने वाला सुख कहाँ है। वो ढूंढता है पैसे में। कई लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं बस पैसा ही सब कुछ है। पैसा जिसके पास है बस वो ही सुखी है इस जीवन में। लेकिन बहुत सारे पैसे वालों को दुखी देखा है, और इतना दुखी देखा है कि उनके दुख को अगर सुने तो ऐसा लगता है कि इनसे तो हम ही ठीक है। तो बात क्या है कि सुख की मांग तो है, पर वो सुख ढूंढ रहा है गलत जगह पर। अमरता की मांग तो है, पर वो ढूंढता है संसार में, यहां मैं सदा के लिए रह जाऊं। यद्यपि वो अच्छी तरह जानता है कि शरीर है जो बूढ़ा हो रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है, फिर भी ये रहता है कि मरूं नहीं। तो ये अमरता की मांग है। तो जीवन है और जीवन की मांग भी है, और इस जीवन को प्राप्त करने की सामर्थ्य भी भगवान ने हमको दी। ये तीनों बात यदि हम समझ जाएं तो फिर हमारी इस तरफ रुचि हो जाए कि अरे अगर हम अमर हो सकते हैं तो फिर ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हम क्यों नहीं छूटना चाहते। और यदि हमें एक जीसा का कॉल आगे लगता है बीच में, तब तक आगे बढ़ते। अपनी दशा का अध्ययन करने से ऐसा मालूम होता है कि जीवन में यदि असफलता है तो वह इसलिए है कि जिस प्रकार हम श्रम के द्वारा भोग सामग्री प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार किसी न किसी श्रम साध्य साधन से योग भी प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु विचार यह करना है कि जिस जीवन से देश काल की दूरी नहीं है, उसके लिए श्रम साध्य प्रयास करना क्या युक्ति युक्त है? योग बोध और प्रेम में ही जीवन है, जो मानव मात्र की मांग है। उसकी प्राप्ति क्या पराश्रय से संभव है? कदापि नहीं। जिसकी प्राप्ति पराश्रय से होगी वह नित्य हो सकता नहीं हो सकता, और सबके लिए समान रूप से सुलभ भी नहीं हो सकता। परंतु प्रस्तुत विषय के प्रेरणा की दृष्टि तो मानव जीवन के उस मंगलमय विधान पर रहती है जिसके अनुसार जीवन की प्राप्ति में भी मानव समान रूप से स्वाधीन है। प्रतीति के क्षेत्र में भले ही विषमता प्रतीत होती हो, परंतु सत्य की प्राप्ति में पूर्ण साम्य है। हाँ जी, तो ये मेरे तो बीच बीच में फोन आ रहे, तो कोई बात नहीं है अभी तो थोड़ा आगे जो आगे तो बढ़ लिया, उसको वहां से फिर पढ़ लो। मैंने इस लाइन का बारे में बात की कि मनुष्य के जीवन है, उसकी मांग है और उसका सामर्थ्य भी है उसको प्राप्त। इसके आगे का पढ़ो। अपनी दशा का अध्ययन करने से ऐसा मालूम होता है कि जीवन में यदि असफलता है तो वह इसलिए है कि जिस प्रकार
हम श्रम के द्वारा भोग सामग्री प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार किसी न किसी श्रम साध्य साधन से योग भी प्राप्त करना चाहते हैं। ये यह करना है कि जिस जीवन से दीर्घ काल की दूरी नहीं है उसके लिए श्रम साध्य प्रयास करना क्या युक्ति युक्त है? हाँ, तो सही बात तो ये है। इसीलिए मूक सत्संग का आविष्कार हुआ कि भाई जिस उद्योग से हम धन प्राप्त करना चाहते हैं, जिस उद्योग से हम बड़े बड़े मकान बनाना चाहते हैं, उसी तरह के उद्योग से हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं। तो अभ्यास है, श्रम है, इससे नहीं होती है। इसलिए मूक सत्संग का आविष्कार हुआ। तो अब 1 मिनट करीब रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग शांत होकर के और ये निश्चय करें कि ये संसार और शरीर असत होने से इसका अभाव हो गया और केवल हमारा स्वरूप ही है।